हे गाइस, आज एक छोटे से ग्रामर लेक्चर के अंदर बड़ा ही पावरफुल और कॉमनली यूज होने वाला ग्रामर कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड का। मेरे पास आप ही लोगों से बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, सर पास्ट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, इसको कैसे यूज करना है, इसकी जरूरत क्या है और अगर यूज करना हो तो कहाँ पे किया जाता है। इन चीजों को बहुत आसान भाषा में आप सीखेंगे और आपके लिए एक बोनस टिप भी आज इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितनी भी एरर्स आपके एग्जाम्स में आती है ना उनको भी मैंने कवर करवा दिया है, ताकि ये कॉन्सेप्ट ना केवल आप अपनी लैंग्वेज में बोलने में यूज करें बल्कि एग्जाम में भी आपके काम आए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, कहानी को समझते हैं पांच सब्जेक्टिव मूड की। चलिए देखिए, शुरू करने से पहले तीन सेंटेंसेस मैं आपके सामने रखता हूं। तीनों ही सेंटेंस में एक एक एरर आपको मिलेगी, छुपी हुई, हिडन, और आपको कोशिश करनी है उस एरर को ढूंढना है और अगर थोड़ा बहुत पांच सब्जेक्टिव मूड जानते हो तो उसके सहारे उसको सही करना है। अभी शायद आप नहीं कर पाओगे, ये एक चैलेंज है, एक डेयर है आपके लिए, लेकिन क्लास के लास्ट तक आप में से हर एक लड़का और हर एक लड़की इन एरर्स को आइडेंटिफाई भी करेगी और पांच सब्जेक्टिव मूड को अप्लाई भी करेगी। तो ये मेरी आपसे वादा है ना, गारंटी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, सब्जेक्टिव मूड अंग्रेजी में दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। वहां भी मैंने आपको बताया था अंग्रेजी में सब्जेक्टिव मूड को दो तरीके से लगाया जाता है, प्रेजेंट में वर्ब की बेस फॉर्म और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन यहीं पर रुक जाओ, सबसे पहली कंफ्यूजन आपकी यहीं से शुरू होगी। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड मतलब प्रेजेंट की बात करेगा, पास्ट सब्जेक्टिव मूड तो मतलब पास्ट की बात करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में सब्जेक्टिव मूड बात करता है फ्यूचर की। यही तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। प्रेजेंट का नाम सुन के लगता है प्रेजेंट की बात कर रहा होगा, नहीं नहीं नहीं, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। पास्ट वाला भी फ्यूचर की बात कर रहा है। फिर इनको प्रेजेंट पास्ट क्यों लिखते हैं, फर्क है इनमें। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड ऐसे फ्यूचर की बात करता है जो आपको लगता है कि हो जाए और हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत रियल है। और पास्ट में आप ऐसी चीजों की बात करोगे जो आपको अंदर से पता है होगी नहीं, मेरे कभी पंख लगेंगे नहीं, मैं कभी उड़ूंगा नहीं, पर फिर भी काश मेरे पंख लग जाएं। तो ये काश वाली बातें जो होती हैं ये पास्ट में आप करते हैं। ठीक है, फर्क क्या है दोनों में, रियलिटी का, पॉसिबिलिटी का। और बाकी बात किसकी करते हैं, दोनों फ्यूचर की करते हैं। प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी रियल होती है, पास्ट में पॉसिबिलिटी अनरियल होती है। याद रखने की ट्रिक ये भी है, इसको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज करते हैं राजा लोग। ये हो जाए, इसको पेश किया जाए, इसको लाया जाए। राजा को पता है ना, जिसको बुलाया वो तो आएगा ही आएगा। तो जब इस तरीके से आप रिकमेंडेशन, ऑर्डर, कमांड, डायरेक्शन, सजेशन, रिकमेंडेशन देते हैं तब यूज किया जाता है प्रेजेंट को। और पास्ट जो है ना, ये है रंक का। जो आदमी गरीब है, सड़कों पे सोया हुआ है, वो सोचता है ना काश मेरा एक महल बन जाए बड़ा सा, तो ये काश वाला काम करता है, इसका कभी लगता नहीं हो पाएगा। तो ये फर्क है इन दोनों में, इससे भी आप पकड़ सकते हैं। चलिए, पास्ट सब्जेक्टिव मूड पे हमारे पास 6 तरह के केसेस बनते हैं। पहला केस है काश वाला, दूसरा केस भी है डिजायर वाला, तीसरा केस है मान लीजिए वाला, जब आप किसी को ऐसा बोलते हैं मान लीजिए। चौथा केस होता है सेकंड कंडीशनल का। पांचवा केस होता है चलो भाई अब वक्त हो गया है, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम। और छठवां केस होता है जैसे कि एज इफ और एज दो। ये 6 केसेस मैंने इसलिए नहीं लिखे हैं कि आप डर जाओ, सर ये 6 मैं कैसे याद करूंगा। नहीं, आपको तो याद करना ही नहीं है। ये तो आपके लिए एक नोट्स के लिए, नोट्स के हिसाब से तैयार किया गया है, समराइज करने के लिए। एक एक केस को आपको लॉजिकली ही पकड़ना है, बिना किसी चीज को याद किए, बिना कोई रट्टा मारे। तो चलिए शुरू करें केस नंबर 1 से। चलो, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करें। YT टेलीग्राम आपको मिलेगा, @official YT सर्च करोगे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारे नोट्स, सारी PDF, सारे नोटिफिकेशंस आपको यहाँ मिलते हैं। YT ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें। इसी तरीके से हाई क्वालिटी कंटेंट आपके एग्जाम से रेलेवेंट और आप मेरी गाइडेंस में प्रिपेयर कर सको, एग्जाम्स की तैयारी कर सको, इसी के लिए ऐप को बनाया गया है। अंग्रेजी की राइटिंग का कोर्स है जिसमें 50 से 60 घंटों में आपको अंग्रेजी में लिखना सिखाया गया है। यू कैन अवेल दिस कोर्स। हजारों लोग ले चुके हैं इसका फायदा, हमारा सुपर हिट कोर्स है ये। SSC की तैयारी कर रहे हो, बैंक्स की तैयारी कर रहे हो, तो पढ़ाई रीड कैसे करना है, अंग्रेजी में लिखा हुआ समझना कैसे है, ग्रामर कहाँ लगानी है, वोकैब कैसे लगेगी, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टार्टर्स, कनेक्टर्स, क्लोज टेस्ट, हर चीज इस अनलॉक कोर्स के अंदर अवेलेबल है। 2026-27 के सारे एग्जाम्स के लिए आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, SSC बैंक्स के लेवल के। सिविल सेवाओं के लिए हमारा मिशन UPSC माइग्रेशन कोर्स है, चाहे स्टेट सिविल दे रहे हो, चाहे UPSC दे रहे हो। तो आपको आंसर राइटिंग C सेट से लेकर के एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, वोकैब, ग्रामर, कंपलसरी पेपर पूरा प्रिपेयर करवाते हैं, अंग्रेजी का पोर्शन। तो ये सिविल सेवाओं वालों के लिए हमारा कोर्स अवेलेबल है। चलिए, ये WhatsApp नंबर है, टीम से आप बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। अब आ जाओ फर्स्ट यूज केस पे।
देखो पास्ट सब्जेक्टिव मूड का जो फर्स्ट यूज केस है ना, सारे यूज केसेस में काश तो आएगा ही, काश ऐसा हो जाए, काश इस तरह सा हो जाए। याद ये रखना है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। पास्ट इसको इसीलिए बोलते हैं, है तो ये सब्जेक्टिव, बात तो फ्यूचर की कर रहा है, लेकिन लगाता क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये भी याद रखना होता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड में अगर वॉज लगा रहे हो तो याद रखना वॉज की जगह पे वर का इस्तेमाल करना है हमेशा। यहां पे वॉज लगता ही नहीं है, जहां भी लगेगा वर लगेगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। बस इन दो चीजों को आपको हमेशा दिमाग में रखना है। पहला यूज केस है काश वाला। देखो जब आप काश की बात करते हो तो अंग्रेजी में एक वर्ब यूज होती है विश। आई विश, यू विश, दे विश, है ना। आई विश आई वॉज फ्लुएंट इन इंग्लिश। मैं ऐसी कामना करता हूं या काश मैं फ्लुएंट होता इंग्लिश में। अब ये एक ऐसा आदमी बोल रहा है जिसका अंग्रेजी से कुछ लेना देना ज्यादा है नहीं, अगर है तो थोड़ा बहुत समझ पाता है, और इसको अंदर से ऐसा लगता भी है कि मैं कभी भी फ्लुएंट नहीं हो पाऊंगा। इसीलिए ये आदमी काश लगा करके पास्ट सब्जेक्टिव मूड की बात कर रहा है। और ध्यान क्या रखना है हमें, ये जो इसने वॉज लगाया ना, बाकी सब तो ठीक है, ये जो वॉज लगाया है ये वॉज का इस्तेमाल यहां गलत है। तो आप लिखोगे आई विश दैट आई वर फ्लुएंट इन इंग्लिश। आई के साथ में वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि पास्ट सब्जेक्टिव मूड वॉज का इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा ये दैट मैंने जो ऐड किया है ब्रैकेट्स के अंदर, इसका मतलब ये है ये दैट लिखा भी जा सकता है और छोड़ा भी जा सकता है, जरूरी नहीं है लिखना। आप हिंदी में भी ऐसा ही बोलते हो कि उसने मुझे कहा कि, तो की बोल दो या छोड़ दो। उसने मुझे कहा कि कल आना, उसने मुझे कहा कल आना। तो की जो है दैट जो है हिंदी में भी खा जाते हैं हम, अंग्रेज भी खा जाते हैं दैट, लगा भी देते हैं और छोड़ भी देते हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, दैट के ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, रखा हो तो भी ठीक है, निकाला हो कंजंक्शन के तौर पे तो भी ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और देखें। आई रियली विश दैट आई स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब आई विश की जगह मैंने आई रियली विश लिख दिया, ये भी ठीक है, एडवर्ब का इस्तेमाल हो सकता है। आई होपफुली विश, आई रियली विश, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस वही है। मेरी ये कामना है काश मैं अंग्रेजी में फ्लुएंट होता या फ्लुएंटली बोल पाता। तो आई स्पीक की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए आई स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो ये है फर्स्ट यूज केस पास्ट सब्जेक्टिव मूड का काश लगा के। देखो ये वाला यूज केस ज्यादातर लोगों को आता है, लेकिन जो अगला बता रहा हूं ना ये बहुत कम लोगों को आता है। आजकल की अंग्रेजी में आई विश ये वर्ब बहुत कम यूज होती है और इसकी जगह यूज होते हैं इंटेंस डिजायर के लिए तीन तरह के फ्रेजेस। पहला फ्रेज है इफ ओनली, दूसरा है हाउ आई विश, और तीसरा है वुड दैट। नया सुन रहे हो आप, मुझे पता है पहली बार देख रहे हो इस चीज को, लेकिन ये यूज हो रहे हैं आजकल। हाउ आई विश शी न्यू हाउ मच आई केयर अबाउट हर। अब देखो हाउ आई विश का मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ और नहीं है, इसका मतलब आई विश दैट ही है। हाउ आई विश एक लिखने का तरीका है इंटेंस डिजायर को दिखाने का। वो दिल में जो काश के साथ में कसक सी उठती है ना, जब वो डिजायर जो आपके मन में आता है, तो आप आई विश को हाउ आई विश में चेंज कर देते हैं। तो हाउ आई विश भी यही है, और वहीं वहां पे सब्जेक्टिव मूड जो लगा रहे हो वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगा रहे हो, हाउ आई विश शी न्यू हाउ मच आई केयर अबाउट हर। काश उसे पता होता मैं उसकी कितनी परवाह करता हूं। चलो अब इफ ओनली लगा के देखो। इफ ओनली द वॉर एंडेड सून। अगेन इफ ओनली का मतलब क्या है, काश। इसका मतलब कुछ और नहीं है, आई विश दैट ही है। तो काश ये वार ये जंग जल्दी ही खत्म हो जाए, द वॉर एंडेड सून, अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। नए फ्रेजेस हैं आपके लिए। तीसरा देखो वुड दैट, ये तो आपने सुना भी नहीं होगा। वुड दैट वी हैड मोर टाइम, काश हमारे पास और ज्यादा वक्त होता। हैव की सेकंड फॉर्म वी जो है V2 को लगाया गया है। वुड दैट, इफ ओनली और हाउ आई विश, इन तीनों का मतलब क्या है, इन तीनों का मतलब है आई विश दैट। चलिए तो ये एक एडवांस यूज केस था पास्ट सब्जेक्टिव मूड का। ये कहीं भी फ्रेज मिल जाए देखते ही समझ जाना, अगर एग्जाम में आए हैं तो आपका एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि भाई तुझे पास्ट सब्जेक्टिव मूड आता है या नहीं आता, ये तीनों वही यूज होंगे। चलो यूज केस नंबर 3 पे आ जाओ। देखिए जो थर्ड वाला यूज केस है ना, ये बात करता है इमेजिनेशन की। आप कभी किसी को ऐसा बोलते हो ना, मान लो ऐसा हो जाए, मान लो ये हो जाए, मान लो टीम मैच जीत जाए, मान लो आज बरसात हो जाए। तो मान लो के लिए अंग्रेजी में दो वर्ब्स का इस्तेमाल होता है, सपोज और इमेजिन, सपोज और इमेजिन। और जब भी ये वर्ब्स यूज हों और मान लो वाली फीलिंग आए तो समझ लो पास्ट सब्जेक्टिव मूड वहां लगाना है। मान लो या इमेजिन आप जीत जाओ $1 मिलियन, आपकी लॉटरी लग जाए, है ना, $10 लाख की, $1 मिलियन की। अगेन वही वाली बात हुई, तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगेगा। यू विन गलत है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है, यहां लिखेंगे यू वन $1 मिलियन। विन की सेकंड फॉर्म को लगाएं। वैसे ही अपने इमेजिन को लगा के देखते हैं, सपोज को लगा के देखते हैं। सपोज शी रिफ्यूज द ऑफर,
मान लीजिए उसने ऑफर को रिफ्यूज कर दिया, तब आप क्या करोगे? तो सपोज यानी मान लीजिए ही की वर्ब रिफ्यूज्ड पास्ट सब्जेक्टिव मोड में। तो ये था जी यूज केस नंबर 3, मान लीजिए इमेजिनेशन के साथ। चलिए यूज केस नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। यूज केस फॉर एक सेकंड कंडीशनल का। अगर इंग्लिश थोड़ी सी भी आपने सीरियसली पढ़ी है, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है, तो सेकंड कंडीशनल मोटा मोटा आपको आइडिया होगा। ये एक ऐसे फ्यूचर की बात करता है जो आपको लगता है होगा नहीं। मेरे पंख लग जाएं तो मैं उड़ जाऊं, अगर वो हार्ड वर्क करे तो उसको सक्सेस मिल जाए, अगर मैं अमीर हूं तो पूरी दुनिया घूम लूं, अगर वो थोड़ा और ध्यान से ड्राइव करे तो उसको एक्सीडेंट ना हो। ये सब वो बातें हैं जो आपको लगता है नहीं होंगी। आपको लगता है कि मेरे पंख नहीं लगेंगे, मैं अमीर भी नहीं होऊंगा, और ये कभी हार्डवर्क भी नहीं करेगा, और ये महिला जो है गाड़ी भी अच्छे से नहीं चलाएगी। अगर ये चलाए तो ये हो जाए, पर ये चलाएगी नहीं, मुझे पता है। तो जब ऐसी वाली भावना होती है तब अंग्रेजी में लगता है सेकंड कंडीशनल। और अगेन क्यों लगेगा? क्योंकि काश वाली फीलिंग है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लगेगा। तो इफ ही वर्कड हार्डर, अगर वो हार्डवर्क करे, जो नहीं करेगा वो मुझे पता है, पर अगर वो कर लेना तो उसको सक्सेस मिल जाए, ही वुड सक्सीड। अगर मैं अमीर हूं, मुझे पता है मैं नहीं हो पाऊंगा, अगर मैं इतना अमीर हूं तो मैं सारी दुनिया घूमाऊं। अगर वो थोड़ा और ध्यान से गाड़ी चलाए, मुझे लगता नहीं है चला पाएगी, उसको आती भी नहीं है चलानी, लेकिन अगर वो चला पाए तो उसके कोई एक्सीडेंट्स ना हो। तो ये है जी यूज केस नंबर 4, और ये एग्जाम्स में सबसे अच्छे से पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ध्यान इसमें देने का ये होता है, एग्जामिनर आपको वुड की जगह पे विल लगा करके देगा, और या फिर यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर की जगह पे वॉज लगा करके दे देता है। वहां पे आपको ध्यान रखना होता है, इफ के साथ में वर या वर्ब की सेकंड फॉर्म, आगे वाले क्लोज में वुड प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। चलिए नेक्स्ट यूज केस पे आते हैं, पांचवा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए पांचवा आपने सुना होगा या बोला भी होगा, अब वक्त हो गया है। जैसे आपका टाइम हो गया, मान लो दोस्त आपके घर बैठे हैं और आप बोलो यार टाइम हो गया भाई, चलो अब सोते हैं। या आपके घर वाले बोलते होंगे कभी कि भाई बहुत टाइम हो गया, अब घर आ जाओ। तो जब बहुत टाइम हो गया है ऐसा बोलना हो आपको, और ऐसा मन में उम्मीद हो आपको कि ये सामने वाला मानेगा नहीं मेरी बात, टाइम तो हो गया है और लेट भी हो चुके हैं हम, लेकिन ये अभी भी काम करने को तैयार नहीं है, तब आप इस वर्ड को, इस फ्रेज को यूज करते हो और साथ में लगाते हो पास्ट सब्जेक्टिव मोड। इट इज टाइम यू वेंट टू बेड। वक्त आ गया है कि तुम अब बेड पे चले जाओ, यानी सो जाओ। तुम जाओगे नहीं मुझे पता है, तुम ये वेब सीरीज देख रहे हो, पूरी करोगे उसके बाद जाओगे मुझे पता है, लेकिन मेरा कहना फर्ज है कि वक्त आ गया है कि तुम बेड पे चले जाओ। तो ये है जी पास्ट सब्जेक्टिव मूड का पांचवा यूज केस। वर्ब की लगेगी सेकंड फॉर्म, यू वेंट की जगह यू गो का इस्तेमाल यहां पे नहीं हो सकता। एक और सेंटेंस बनाओ इस पे, इट इज हाई टाइम यू फाउंड अ न्यू जॉब। देखो इट इज टाइम के बीच में हाई और अबाउट, इन दोनों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हाई टाइम का मतलब है अब तो टाइम हो ही गया है, यू फाउंड अ न्यू जॉब, मतलब अब तो टाइम निकल भी गया, होना था वो पहले ही हो गया 2 महीने पहले, अब तो 2 महीने ज्यादा हो गए हैं। हाई टाइम के अंदर थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो यू फाउंड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और तीसरा है इट इज अबाउट टाइम। अबाउट टाइम का मतलब होता है बस अभी अभी हुआ ही है, अब तो टाइम हो ही गया है, अब तो वक्त हो ही गया है कि अब कुछ एक्शन लो आप, अब नहीं रुक सकते आप। तो इट इज अबाउट टाइम यू टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्शन। चलिए इंटरेस्टिंग था यूज केस नंबर 5। चलो 6वां भी आपको मजा आएगा सीख करके। 6वां और 7वां भी खास ध्यान देना। देखो 6वां बात करता है ऐसी इमेजिनेशन, और वो है जैसे की वाली। पहले भी एक इमेजिनेशन हुई थी, मान लो, सपोज, इमेजिन। ये दूसरी इमेजिनेशन है, ये इमेजिनेशन है एज इफ या एज दो वाली। हिंदी में इसको बोलते हैं जैसे कि। यार वो ऐसे बात करता है जैसे कि राजा का बेटा हो, तुम तो इतनी मेहनत कर रहे हो जैसे कि तुम्हारा एग्जाम पास ही हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो जब आप ये जैसे कि हिंदी में बोलते हो, अंग्रेजी में एज इफ और एज दो लगा के बोलते हो, इसके साथ में पास्ट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करते हो। यूज करके दिखाते हैं आपको, और इसमें एक बोनस टिप है, लास्ट सेंटेंस में देखना, ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ प्रिंस। वो बिहेव करता है इस तरीके से जैसे कि वो कोई राजकुमार हो। अब देखो वो राजकुमार तो है नहीं, राजकुमार तो है नहीं, राजकुमार तो खत्म हो गए, अब राजे महाराजे रानियां कहाँ होते हैं आजकल, नहीं होते ना। लेकिन कोई आदमी राजकुमार बनने की कोशिश कर रहा हो, कोई लड़की राजकुमारी बन रही हो, परी बन रही हो, तब अपने बोलते हैं यार उसका बर्ताव तो देखो जैसे कि वो राजकुमार हो। ही बिहेव्स एज इफ, जैसे कि ही वर, पास्ट में वर अ प्रिंस। चलो एक और बना के दिखाता हूं सेंटेंस इस पे। यू स्पीक एज दो यू न्यू एवरीथिंग। यार तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे कि एज दो, एज इफ या एज दो, कि आपको तो सब कुछ पता हो। अब सब कुछ किसी को नहीं पता होता, कोई ऐसा इंसान है जिसको सब कुछ पता हो? नहीं हो सकता ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी की बात है,
बहुत कम पॉसिबिलिटी होने की वजह से V2 यानी पास्ट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल कर रहा हूं। यू न्यू एवरीथिंग। लास्ट वाले की तरफ ध्यान से देखना और इसका मीनिंग निकाल के बताओ। दे बिहेव्ड एज इफ नथिंग हैपेंड। उन्होंने ऐसा बिहेव किया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है एज इफ के साथ। सेंटेंस सही है ना? देखो ये लास्ट वाले पे खास इसलिए ध्यान देने को बोल रहा हूं, ये गलत सेंटेंस है। यहां पे V2 नहीं लग सकती। अब क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि यहां लगेगी हैड प्लस में V3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने टेंस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट यहां पे ब्रेक कर दिया, वो है पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट बताता है अंग्रेजी में पास्ट के पास्ट को। जैसे आज है, मान लीजिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज संडे है, तो फ्राइडे को जो काम हुआ था वो काम है मेरे लिए पास्ट का। और फ्राइडे से पहले मंडे को जो काम हुआ था 3 दिन पहले, ये काम बन जाएगा पास्ट का भी पास्ट। तो जो पास्ट का भी पास्ट होता है, पुराने में पुराना वाला काम होता है, अंग्रेजी में उसको पास्ट परफेक्ट से यानी हैड प्लस में V3 से लिखा जाता है। फर्स्ट केस के अंदर जब वो बोल रही है तभी वो प्रिंस जैसी लग रही है या लग रहा है। सेकंड केस में जब आप बात कर रहे हो तभी ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ आता है। लेकिन थर्ड केस में आपने बिहेव किया था पास्ट में, और कैसे किया था? जैसे कि उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ। जब कुछ हो जाता है आप उसके बाद अलग तरीके से बिहेव करते हो, लेकिन आप तब पास्ट में ऐसा बिहेव कर रहे थे कि उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। समझ पा रहे हो? तो ये हैपन होने का काम जो है आपके बिहेव करने वाले काम से पहले हो चुका है। तो इसलिए यहां पे मैं हैड प्लस में V3 पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं। होपफुली आई वॉज एबल टू गेट माई पॉइंट अक्रॉस टू यू। ये हैड V3 क्यों लगा? पास्ट परफेक्ट है। अगर अभी भी थोड़ी भी कंफ्यूजन हो तो हमने एक टेंस का चैप्टर किया हुआ है पास्ट परफेक्ट पे, मैं वीडियो के लास्ट में उसको ऐड कर दूंगा, स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। 10-5 मिनट के अंदर आप उसको सीखें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोलने में लिखने में हर जगह आपको यूज करना है। तो थर्ड वाले के अंदर जी ये गलत है पोर्शन। आप यहाँ पे 5 सब्जेक्टिव मूड ना लगा के हैड V3 का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो ये हो गए मोटे मोटे आपके 6 केसेस। फटाफट कॉन्सेप्ट की समरी देख लो। काश के साथ में आई विश के साथ में लगेगा। आई विश की जगह कभी इंटेंस डिजायर हो तो उसके लिए हाउ आई विश, इफ ओनली या वुड दैट, इसके साथ भी आप पास्ट सब्जेक्टिव मूड V2 को लगाते हैं। थर्ड केस है मान लीजिए, और मान लीजिए के लिए बोलते हैं सपोज या इमेजिन, यहां भी लगेगा। चौथा केस होता है जी सेकंड कंडीशनल का। वो मेहनत करे तो एग्जाम में पास हो जाए, पर मुझे पता है नहीं करेगी, करे तो हो जाए, तो सेकंड कंडीशनल में लगता है। पांचवा केस है वक्त हो गया है भाई, पढ़ाई शुरू करो, वक्त हो गया है अब सो जाओ, वक्त हो गया है अब यहां से रवाना हो जाओ। और 6वां केस है जैसे कि वाला, बात तो वैसे करता है जैसे कि राजकुमार हो, एज इफ या एज दो ही वर अ प्रिंस। चलिए, कुछ भी याद करना पड़ा? होपफुली नहीं करना पड़ा, और सब चीजें आपने लॉजिकली सीखी। अब इस कॉन्सेप्ट के बाहर कुछ भी नहीं बचा है सिवा एक छोटे से पोर्शन को छोड़ के, और वो पोर्शन है वुड रादर और वुड सूनर का। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब पे आपकी अटेंशन स्पैन नहीं होती है 15 मिनट से ज्यादा की। कोई बात नहीं, इस 5-7 मिनट के कॉन्सेप्ट को आपको अलग से जब आप बोलोगे कल या परसों में अच्छे से आपको कवर करवाएंगे। वुड रादर और वुड सूनर, ठीक है? इसका मतलब होता है मैं ये चाहूंगा या मैं ये विकल्प करूंगा, विकल्प को चुनूंगा, मैं चाय की जगह कॉफी पीऊंगा। जब ऐसी बातें करते हो ऑप्शन की तरह और सब्जेक्टिव मूड लगाना पड़े आपको, तब आप वुड रादर और वुड सूनर का इस्तेमाल करते हैं। पर इसकी थोड़ी शर्तें हैं, पास्ट में अलग प्रेजेंट में अलग करवाऊंगा आपको। तो ये आपको मिल जाएगी 1-2 दिनों में। बाकी जो आपने सीखा उसको आप अप्लाई करें, और ये जो 3 क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशंस आपके सामने हैं। होपफुली ये सारे क्वेश्चंस आपके सही हुए होंगे। शी नोज की जगह शी न्यू लगना था, एज इफ के बाद एज दो के बाद यू न्यू लिखते, और यू इमेजिन के बाद U1 यानी V2 का इस्तेमाल करते। एक क्विज मैं आपको अभी और भी दे रहा हूं, होमवर्क क्विज है आपका। कॉन्सेप्ट सीखा है तो उसको अप्लाई करना, मजा आना चाहिए। ऐसा हो कि दूसरी बार तीसरी बार आपको कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज ना करना पड़े। 3 ही क्वेश्चन हैं। सपोज यू बिकम या बिकेम इनविजिबल फॉर अ डे। मान लीजिए आप एक दिन के लिए गायब हो जाएं, इनविजिबल हो जाएं। She looked at me as if I did या I had done something wrong. उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गलत काम किया हो। I wish I am या were more confident. काश मैं और भी थोड़ा कॉन्फिडेंट होता। हिंदी में बता दिया। अब बहुत इजी है, इनको अप्लाई करके देखना, और फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, वहां से मैच करना और चेक करके बताना सर मेरे 3 में से आज कितने मार्क्स आए। ठीक है, होपफुली सबके 3 में से 3 आएंगे। बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। कल आपसे मुलाकात लेंगे। YT ऐप को जरूर से फोन में डाउनलोड करें। राइटिंग का कोर्स, इंग्लिश अनलोड कोर्स या फिर UPSC सिविल सेवाओं का माइग्रेशन कोर्स, तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, और टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके सामने है। कोई भी क्वेरी हो यू कैन गेट इन टच विद द टीम।
और हाँ, इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड को यहां से जरूर कवर कर लेना। और 10th चैप्टर में अगर पास्ट परफेक्ट अभी तक आपके दिमाग में क्लियर नहीं है तो इस 5 मिनट की 10 मिनट की वीडियो में जरूर से क्लियर हो जाएगा। दोनों वीडियोज आपके सामने है।